नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कोमल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीपीडी यानी कि गल पंजाब दी टीवी। दोस्तों, बात करेंगे आज ड्रामा क्वीन राखी सावंत के बारे में, बात करेंगे संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान के बारे में और बात करेंगे लगभग 18 साल पहले एक साध्वी ने जो चिट्ठी डाली थी संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान के बारे में, तो उसका भी एक अनछुआ पहलू जो शायद आपको नहीं पता होगा वो आपको बताएंगे। दोस्तों, बिग बॉस से दोबारा लाइमलाइट में आई राखी सावंत। एंटरटेनमेंट के मामले में उसने बिग बॉस में सभी को हंसाया, सभी का मनोरंजन किया। वही ड्रामा क्वीन राखी सावंत अब दिल्ली में एक नए झमेले में फंस गई है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की कहानी पर आधारित फिल्म बनाने के नाम पर दिल्ली के विकासपुरी में राखी सावंत और उनके भाई राकेश सावंत के खिलाफ ठगी की एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों के साथ ही एफआईआर में राज खत्री नाम के एक शख्स का भी जिक्र है। तीनों पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के कारण धारा 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। बिग बॉस राखी सावंत जहां एक और अपनी मां के कैंसर के इलाज में परेशान है, वहीं अब एक धोखाधड़ी मामले में उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। दिल्ली के विकासपुरी थाने में राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में राखी सावंत के अलावा, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, उनके भाई राकेश सावंत और राज खत्री का नाम शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 2017 का है। शैलेश श्रीवास्तव नाम के एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने बिजनेस शुरू करने के लिए राकेश सावंत से मुलाकात की थी। यह मुलाकात शैलेश के दोस्त राज खत्री ने करवाई थी। राखी के भाई राकेश और शैलेश ने मिलकर फिल्म प्रोड्यूस करने की एक योजना बनाई। यह फिल्म बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की कहानी पर आधारित थी, जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। बताया जाता है कि इसके बाद राकेश ने शैलेश श्रीवास्तव को एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए भी कहा था। डांस इंस्टीट्यूट खोलने का भी था प्लान। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक फिल्में बनाने के साथ ही दोनों की बातचीत विकासपुरी इलाके में एक शानदार डांस इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर भी हुई थी और राकेश सावंत ने वादा किया था कि वह इंस्टीट्यूट में अपनी बहन राखी सावंत को लेकर आएंगे। बताया जाता है कि इसी कड़ी में राखी सावंत और राज खत्री ने मिलकर राखी सावंत के नाम पर शैलेश श्रीवास्तव से 6 लाख रुपए लिए और यही नहीं, आरोप है कि राकेश और राज ने 7 लाख रुपए का एक पीडीसी यानी कि पोस्ट डेटेड जो चेक था वो भी शैलेश को दिया था। लेकिन जब शैलेश चेक लेकर बैंक पहुंचे तो उस पर गलत दस्तखत थे, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। बताया गया है कि दोनों के बीच एग्रीमेंट में भी साइन ठीक नहीं थे, लिहाजा वह एग्रीमेंट भी अमान्य हो गया। जब शैलेश श्रीवास्तव ने राखी सावंत के भाई राकेश सावंत को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। अभी तक इस मामले में राखी सावंत या उनके भाई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और जिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान पर साध्वी से रेप मामले में जो आरोप लगे थे, जिसमें उनको सजा हुई है, उन पर जो राखी सावंत फिल्म बनाना चाहती थी, उसके मामले में वो परेशानी का सामना कर रही है। और उन्हीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के बारे में, जैसा कि आपको पहले ही पता है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था। यौन शोषण के आरोप में घिरे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, आपको बता दें, 800 गाड़ियों के काफिले के साथ राम रहीम पंचकुला कोर्ट पहुंचे थे। ये भी आपने देखा होगा, टीवी चैनलों पर दिखाया गया था। राम रहीम के समर्थक उन्हें रोकने के लिए गाड़ियों के आगे लेट गए थे, ये भी आपको पता होगा। राम रहीम के काफिले की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही थी और जेड लेवल सुरक्षा पाने वाले चुनिंदा लोगों में बाबा राम रहीम भी शामिल थे। लेकिन इसके अलावा आज जो हम बात करेंगे विशेष तौर से, वो बात करेंगे 18 साल पहले डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ की गई शिकायत के बारे में। हम आपको ये बता दें, शायद आपको ना पता हो, कि एक चिट्ठी जो थी उसकी जांच सिरसा के
सेशन बस्तर न्यायाधीश ने भी की थी। 2002 में संत गुरमीत राम रहीम सिंह प्रमुख डेरा सच्चा सौदा सिरसा के ऊपर एक साध्वी ने आरोप लगाया था और इसी आरोप की कई चिट्ठियां कई जगह पर गई थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इसकी शिकायत की गई थी। एसएसपी सिरसा माफ़ करना और डिप्टी कमिश्नर सिरसा ने भी इसकी जांच की थी और 2002 में ही हाई कोर्ट की तरफ से, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से डिप्यूट किया गया था इस इंक्वायरी के लिए विशेष तौर से, जो पत्र जो भेजा गया था सिरसा के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को, और उनकी तरफ से भी डेरा सच्चा सौदा सिरसा और संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के खिलाफ जांच की गई थी। इस जांच की जो रिपोर्ट थी वो जिला सेशन जज सिरसा ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। आज हम उसी रिपोर्ट के बारे में ही आपको कुछ बातें बताएंगे, हैरानीजनक बातें बताएंगे। सितंबर 2002 में सिरसा के जिला सेशन जज ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को अपनी रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले इस क्षेत्र में एक ही डेरा था जो सच्चा सौदा सिरसा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इन दिनों में एक विभाजन हुआ था दोनों इस डेरे में, और इस डेरे की डिवीज़न से एक और डेरा गांव जगमाल वाली में, जो जगमाल वाली है दो आपको बता दें कि वो भी हरियाणा में है, उसमें ये डेरा स्थापित हो गया था। और इन दोनों डेरों में सेशन जज साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इन दोनों डेरों में आपस में काफ़ी खींचतान है और आपस में इनकी सिविल लिटिगेशन भी चल रही है, और इन डेरों में आपस में श्रद्धालु बढ़ाने की एक होड़ लगी हुई है, और दोनों डेरे धार्मिक, सामाजिक, एजुकेशनल और आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इन डेरों की तरह ही सिरसा में और सिरसा के इर्द गिर्द भी अन्य डेरे हैं। इसके दृष्टिगत ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भेजे गए अपने पत्र में, अपनी रिपोर्ट में सेशन जज सिरसा ने लिखा था कि इसकी दृष्टिगत की गई जांच में ये प्रकट होता है कि इस तरह की मिलती जुलती कई शिकायतें एक नहीं विभिन्न अधिकारियों को भेजी गई, जिनमें ह्यूमन राइट्स कमीशन भी शामिल है और इनका संज्ञान इनके द्वारा लिया गया है। जिला सेशन जज सिरसा ने आगे अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये इसमें एक विचार करने योग्य है। उन्होंने कहा कि क्या यह शिकायत डेरा सिरसा की विरोधी डेरा संस्थाएं थीं जो उनके दिमाग की मौलिक उपज थी, जिन्होंने इस शिकायत को असल में बनाया, या इस शिकायत में लगाए गए आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये हाई कोर्ट को सेशन जज सिरसा ने लिखा था और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी और भी जांच करवाई जानी चाहिए। इन पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्योंकि यहाँ जगमाल वाली डेरा भी है और कई और डेरे हैं, आपस में भी इनकी खींचतान चलती रहती है, इसलिए हो सकता है ये चिट्ठी उनमें से किसी के दिमाग की उपज हो। सच्चाई क्या है, इसके लिए सेशन जज साहब ने लिखा था कि इसकी जांच और भी गहन जांच करवाई जाए। उसके बाद इसकी जांच हुई थी और बाद का घटनाक्रम पूरे संसार ने देखा। खैर, फिलहाल राखी सावंत इन्हीं गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के जीवन के घटनाक्रम पर फिल्म बनाने को लेकर जो एग्रीमेंट किया था, बताया जाता है, जो एफआईआर में लिखा है कि राखी सावंत उस एग्रीमेंट से मुकरी, इसलिए राखी सावंत के खिलाफ बैंक मैनेजर ने, बैंक कर्मचारी ने एक ये एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब राखी सावंत चाहे कितनी भी ये बयान स्टेटमेंट्स वगैरह दें कि वो मानहानि का दावा भी करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, लेकिन एफआईआर तो आखिर एफआईआर होती है। एफआईआर का जो ढोल राखी सावंत के गले में पड़ गया है तो उसको तो उसे बजाना ही पड़ेगा। और कुल मिलाकर कानूनी पचड़े हैं ये, और राखी सावंत की आने वाले दिनों की जो नींद है यकीनन हराम होने वाली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल गल पंजाब दी टीवी
को YouTube पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि और भी हमारे मित्रों को इन घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, जो बेल आइकन, वो घंटी वाला बटन होता है ना, उसको दबाइएगा ज़रूर ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। अब दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए गल पंजाब दी टीवी, बात हमारी हम सब की। Online Dialogue. ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੱਲ। ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।